हमने कुरान करीम से मुतालिक एक वीडियो अपलोड की थी। डॉक्टर इसाक आलम साहब हमारे दोस्त, हमारे उस्ताद हाफिज़हुल्लाह ने, तो काफ़ी सारे हुफ़ाज़ ने पूछा, बल्कि कमेंट्स तो हम पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि जी काफ़ी सारे साल हो गए, काफ़ी महीने हो गए, या 3 4 5 मुसल्ले सुनाए नहीं, अब हम क्या करें। देखिए, कुरान करीम याद करने का मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों कोई भी तरीक़ा होगा ना, बस बिस्मिल्लाह करके भाई शुरू कर दो। अब ये बार बार पूछना, बार बार मशवरा करने से कुरान याद नहीं होगा। और गो के हमारे साल अंदर मुसल्ले सुनाने की तरतीब थी, लेकिन 20 साल में चूँकि पढ़ने की तरतीब नहीं थी, तो हमने डॉक्टर इसाक आलम साहब से बहुत दफ़ा इस पर मुज़ाकरा किया। तो डॉक्टर इसाक आलम साहब की फेसबुक पेज पे आप उनके प्रोफाइल पर चले जाएंगे तो पीछे उन्होंने बहुत सी किस्तों में लिखा है, बल्कि PDF बना डाली है कि कुरान याद कैसे करना है। मिसाल के तौर पे भाई सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें। अभी शहजाद भाई जो हमारी वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह, शहजाद भाई से हमने पूछा, उन्होंने कहा भाई एक एक पाव पढ़ना शुरू कर दें, हर नमाज के साथ पाव से पारा कुरान करीम का पढ़ना शुरू कर दें, सुबह आधा पारा पढ़ें, शाम को आधा पारा पढ़ें। देखिए, एक बात मैं बताऊं, हमारा चूँकि सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, मैं बहुत मोटी और आसान बात करता हूँ, वरना कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के या भूलने के बाद याद करने के बहुत टेक्निकल तरीके भी हैं, बहुत फ़नी तरतीब भी है। हम डॉक्टर इसाक आलम साहब से कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे किसी दिन हमारे साथ बैठ के कोई पॉडकास्ट कर लें, उसके ऊपर या अपनी वीडियो बना दें, कुछ लिख दें इंशाअल्लाह मज़ीद तफसील का। आइम्मा के लिए जो नमाज पढ़ाते हैं और उनको किसी वजह से कुरान याद नहीं है, तो उनके लिए तो ये तरतीब है कि भाई मुश्किल मकामात से कुरान नमाज में पढ़ाना शुरू कर दें। और भाई आप में से वो कुर्रा, वो हुफ़ाज़ जो इमाम बाकायदा नहीं है, यार नफिल में अब 2 नफिल की नियत कर लो, 4 नफिल की नियत कर लो, यार उसमें कुरान ज़ोर से पढ़ना कोई मना तो नहीं है ना। आप ज़ोर से हल्की आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दें। मैं एक और आपको नुक्ता बताऊँ, मैं छोटी छोटी नुक्ते आपको बताता जाता हूँ। सुबह का आगाज़ बिस्मिल्लाह करके यासीन शरीफ से करें। यासीन शरीफ याद नहीं है, पक्का करें, यासीन शरीफ से शुरू कर लें। मगरिब के बाद तरतीब में दाखिल है सूरतुल वाक़िया, इससे ज़िंदगी में रिस्क में बरकत भी पड़ेगी, घर में भी रिस्क जारी हो जाएगा। सूरतुल वाक़िया की तरतीब बना लें। रात को सोने से पहले सूरतुल अलिफ लाम मीम सजदा, सूरतुल लुक़मान वाली है, अलिफ लाम मीम सजदा जो लुक़मान के बाद है, और सूरह मुल्क को सोए बगैर, कभी भी इसको पढ़े बगैर ना सोएं। ये कितनी सूरतें होंगी? यासीन, सूरतुल वाक़िया, अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह मुल्क। यार कभी छूट जाए तो फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। आज जुम्मे का मुबारक दिन है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। सूरतुल कहफ़ 12 रकू की सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, हिफाजत होती है वगैरह वगैरह, पढ़ने वाले की ख़ास ईमानी हिफाजत, पूरे हफ्ते का पैकेज होता है हिफाजत का, ईमानी हिफाजत का। दज्जाल के फितने से बंदा बचता है। यार हाफिज़ो, तुम्हें माँ बाप ने, ख़ानदान वालों ने, महल्ले वालों ने, मदरसे वालों ने हिफ्ज़ कराया था ना, तो सूरतुल कहफ़ की अल्लाह के लिए तिलावत शुरू कर दो, देख के पढ़ो, उसको पक्का कर दो। शब जुम्मा में हमने कुछ सुना असातिज़ा से, सूरतुल दुखान की तिलावत करनी चाहिए। ये वो सूरतें हैं जो ज़िंदगी में एक इंसान जारी कर सकता है। एक बात, घरों में खैर बरकत के अतबार से हसद है, जादू है, नज़र है वगैरह मामलात आ जाते हैं, सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। सूरतुल बकरा को पक्का कर दो, मिसाल के तौर पे घर में ही पढ़ा करो। ये तो वो सूरतें जो बरक़ात, फ़ज़ाइल, इसके किच यानी रिस्क में वजीफ़ा, कामों में आसानी के अतबार से है। और मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो यार। हर नमाज के बाद पाव से 12 पढ़ सकते हो, पाव से 12 पढ़ना शुरू करो। हमने ये देखा जो हाफिज़ कसरत से कुरान पढ़ता है, मैं कुछ अपनी ख़ानदान की, घरों की कुछ अपनी बड़ी बूढ़ियों को ख़ानदान में जानता हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। दिन में जो खातून 5 सिपारे 7 सिपारे पढ़ने का या 2 सिपारे पढ़ने का मिजाज था, वो खातून अगर हाफिज़ नहीं बन सकी, उसे इतना पता चल गया, या उन मर्दों को माशाअल्लाह, हमारे यानी ख़ानदान की कुछ ख़वातीन को माशाअल्लाह उनकी बहुत हिफाजत फरमाया, उनका फैज़ हम सब तक पहुँचाए कि जनाब आप ये सिपारे की तिलावत तो नहीं कर रहे, या इस इमाम ने इस सिपारे की, हमने कहा कि आपको कैसे पता चला? इसलिए कि कसरत तिलावत एक आम कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाली को यहाँ तक लेके चला गया कि जनाब उसे कुरान का पता चलना शुरू किया, कौन सा सिपारा, कौन सी सूरत चल रही है। तो भाई कुरान पढ़ने की तरतीब, बस कुरान से ज़ौक़ आ जाए, कुरान से शौक़ बढ़ जाए, तो जैसे कहें कि फिर कुरान का याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सीखने की तरतीब में कोई भी अमल, सीखने की तरतीब में, याद करने की तरतीब में कोई तरीक़ा बड़ा तो हो सकता है, लेकिन यकीन माने आपको नाकाम नहीं कर सकता। तो कोशिश करें, सुबह का आगाज़ कर लें, दिन में 2 सिपारे पढ़ा करें, सुबह सिपारा पढ़ा कर अगर आराम से हाफिज़ पढ़े 18, 20, 22 मिनट, रज़ाकत भाई 20-22 मिनट लग जाते हैं ना हाफिज़ को। हमारा क़ारी रज़ाकत साहब भी बोल रहे हैं कि 20 मिनट सुबह दे दो, 20 मिनट रात को दे दो। भाई 30 सिपारे याद भी करने हैं, तरावी भी पढ़ानी है, अल्लाह के यहाँ सुरखू भी होना है। और हमारे पास अगर 1-1.5 घंटा कुरान का याद नहीं रहना और किसी की पोस्ट पे बार बार पूछते रहना है कुरान कैसे याद होगा, कुरान ऐसे ही याद होगा भाई।
अगर थोड़ा सा साहिब सरवत है ना, किसी हाफिज़ साहब को हायर कर लें। हमने शहजाद भाई को हायर किया हुआ है, हमारे पास हाफिज़ रज़ाक़त साहब मौजूद है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा तगड़ा हदिया पेश करें, कुछ उनको तोहफे पेश करें, कोई थोड़ा सा खाना वाना खिलाएं, फिर देखें कैसे तरतीब से हाफिज़ आपके पास आके सुनते हैं आपका कुरान। कोई और ना मिले, अगर आपकी शादी हो गई है तो बेगम साहिबा को बोले अल्लाह के लिए कुरान, उसका कुरान दुरुस्त करा ले, वो आपका कुरान सुनेगी। आपके बेगम बीवी, आपके बच्चे हैं अगर थोड़े से बड़े हो गए, उनको सुनाना शुरू करें। अगर पाकिस्तान में रह के कोई कुरान अपना याद नहीं कर सकता भूलने के बाद, मैं उन हाफिज़ों से मुखातिब हूँ कि जो चप्पे चप्पे पे मस्जिदें हैं, चप्पे चप्पे पे मकतब है, चप्पे चप्पे पे मदारिस हैं, हमारे हुफ़ाज़ मौजूद हैं, कुर्रा मौजूद हैं, यूँ समझ लें कि जगह जगह रहनुमाई करने वाले मौजूद हैं। अगर अभी भी हमें कुरान याद नहीं हो रहा, इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? हम कुरान को खोल नहीं रहे। कुरान इस तरगीब में है, इस तहरीक में है, शौक़ में है। ये शौक़ भी बहुत मुबारक है कि बस कुरान याद हो जाए। डॉक्टर इसाक आलम साहब कोई वजीफ़ा दे दें, ताहिर फारूकी साहब कोई अमल दे दें, ताहिर फारूक को कोई जो कुछ बस कोई शुफ मंतर जंतर से नहीं होगा। भाईजान किसी को आप हायर कर लें, किसी को पकड़ लें, यार चाय की प्याली पे कोई आपका पारा सुन लेगा। हमने एक अच्छी सी दावत की, शहजाद ने हमारा पूरा कुरान सुन लिया, छोटा सा हदिया पेश किया, दूसरा कुरान शुरू कर दिया। कारी रज़ाक़त साहब भी पीछे जो है मुस्करा रहे हैं, वो भी तैयार हैं। तो भाई इस पाकिस्तान में कम अज़ कम मुश्किल नहीं है। हम तो ये हैरान है यार, लड़कों का ये हाल है, डॉक्टर इसाक आलम साहब, मर्दों का ये हाल है। हमारी जो बच्चियाँ जो हाफिज़ा हुई, शादियाँ हो गई, वो ना कुरान सुना रही हैं, ना सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, ना पढ़ा रही हैं, उनके कुरान का क्या होगा? आखिर हमारी इन गुजारिशात पर अमल कौन करेगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों जो कुरान की हाफिज़ा बन चुकी हैं, ये कुरान करीम है ना, इसके साथ ताल्लुक़ कायम कर लो। ये अल्लाह की किताब है, खुदा की कसम फैसला कुन किताब है, पार लगा देगी तुम्हें इंशाअल्लाह। इससे मोहब्बत तो करो, इसको लिफ्ट तो कराओ। अभी हम सिर्फ ज़बानी इस चक्कर में फंसे हुए हैं सारे हाफिज़ कुरान, यानी देख के पढ़ने में हमें मसला आ रहा है और याद करने में मसला आ रहा है। इन 3 सिपारों को समझेगा कौन? इस पर गौर कौन करेगा? इस पर अमल कौन करेगा? इसको भी शुरू करें। अल्लाह से 2 नफिल सलातुल हाजत पढ़ के, और रास्ता कौन सा इख्तियार करना, सलात इस्तिखारा कर लें, थोड़ा सा सदका दे दें, आज से शुरू कर लें। हर नमाज के साथ पाँव से पारा या जितने भी नमाज़ों में कुरान से ताल्लुक़ बना लें, और जिस 17 लाइन में 15 लाइन में आपने कुरान से ताल्लुक़ किया था, ऐसे कुरान उठा के 3, 4, 5, 6 नुस्खे उठा के रख लें अपने घर में। बस औकात इतनी लाइनों वाले कुरान नहीं आते। ऐसी एप्लीकेशनें भी मोबाइल शरीफ में मौजूद है, जो मोबाइल शरीफ ना, जिसको काके बूबे बच्चे की तरह हमने अपने साथ चिपका के चला है। इस कुरान में इधर उधर देखने के बजाय इस यानी मोबाइल में इसमें कुरान पढ़ा करो। आखिरी चलते चलते चीज़ बनाओ, मिसवाक का इस्तेमाल बढ़ा दें। हाफिज़ों को, हाफिज़े के लिए बता रहा हूँ, एक तो मिसवाक का इस्तेमाल बढ़ा दें, और दूसरा नज़रों की हिफाजत हो। अल्लाह ताला मुझे आपको ना नज़रों की हिफाजत और अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करने की तौफीक दे। कुरान से ताल्लुक़, हदीस शरीफ से ताल्लुक़ और दीन पर अमल करने में नज़रों की एहतियात बहुत लाजमी है। स्क्रीन का यानी मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल छोड़ दें, गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना, गैर मोहतात इस्तेमाल छोड़ दें, और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ये कुरान आपके दिल में जगह बनाएगा। बस मोहब्बत और ज़ौक़ का ताल्लुक़ हो जाए। तो बहुत सी अच्छी हिदायत हमारे डॉक्टर इसाक आलम साहब ने तहरीरों में गुज़श्ता चंद सालों, चंद महीनों में माशाल्लाह पेश की हैं। उनको पीछे जाके देख लें। डॉक्टर इसाक आलम साहब से कहेंगे, वो भी कुछ लिखते लिखाते रहते हैं अक्सर माशाल्लाह। तो भाई ये चंद गुजारिशात थी जिससे हमें और हमसे ताल्लुक़ रखने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बिस्मिल्लाह करें। आज रबीउल अव्वल की गालिबन 22 तारीख़ है, 1446 हिजरी में मैं बैठा हूँ, यानी ईद सन हिजरी है। 5 महीने चंद दिन रह गए। मेरे प्यारों, मेरे हाफिज़ों, मेरे दुलारों, मैं क्या कहूँ, बिस्मिल्लाह कर लो, नियत कर लो। इंशाअल्लाह हमने अपने इस मिट्ठू को कहा, बेटा इस साल तूने तरावी पढ़ना है दफ्तर में, अभी कुरान पढ़ना से शुरू कर दिया। 15 रोज़ा तरावी हमारा हाफिज़ात पढ़ा रहा है, और उसके बाद शानदार सी दावत करेंगे हम इसकी अपने दफ्तर की बेसमेंट में, यानी ग्राउंड में इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, बहुत लंबी वीडियो बन गई, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो इंशाअल्लाह आपका कुरान से ताल्लुक़ बढ़ जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, ज़ौक़ बढ़ जाएगा, और आपका कुरान आपको याद हो जाएगा। दुनिया पार लग जाओगे, आखिरत में भी पार लग जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।